एक स्टडी के नतीजों से पता चलता है कि चमगादड़ों की एक भाषा होती है जिसका इस्तेमाल वे एक दूसरे से बात करने और बातें बताने के लिए करते हैं। ब्रिटिश जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने 22 इजिप्टियन फ्रूट बैट्स से निकलने वाली लगभग 15,000 आवाजों को एनालाइज किया। चमगादड़ सोशल जानवर होते हैं जो 30 साल तक जीते हैं। वे बड़ी कॉलोनियों में बसते हैं, इसलिए वे बातचीत करने के लिए आवाजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बंदरों और डॉल्फिन जैसे दूसरे मैमल्स में देखा जाता है। हालांकि इन आवाजों के कंटेंट के बारे में बहुत कम जानकारी है। रिसर्चर्स ने एक बैट केव में टेस्ट किए ताकि यह देखा जा सके कि क्या इन उड़ने वाले मैमल्स का एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो सकता है। रिसर्च में 75 दिनों तक लगातार माइक्रोफोन और वीडियो कैमरों से चमगादड़ों पर नजर रखी गई। स्टडी के रिसर्चर टेल अवीव यूनिवर्सिटी के न्यूरोइकोलॉजिस्ट योसी योवेल और उनके साथियों ने पाया कि रात में जागने वाले ये जीव ऐसी आवाजें निकालते हैं जिनमें कई तरह की जानकारी होती है, जैसे बात करने वाले की पहचान, सुनने वाले की पहचान और बातचीत का कॉन्टेक्स्ट। योवेल ने कहा कि उनके नतीजों से पता चलता है कि चमगादड़ की केव में सुनाई देने वाली आवाज सिर्फ शोर से कहीं ज्यादा है। चमगादड़ कई चीजों पर बातचीत करते हैं और लड़ते हैं, जैसे मेटिंग, खाना, सोने की जगह और सिर्फ लड़ने के लिए। रिसर्चर्स ने कहा कि चमगादड़ हर झगड़े के लिए अलग और खास आवाजें निकालते हैं और वे उन आवाजों को भी पहचान पाए जो जानवर दोस्तों और दुश्मनों के लिए ग्रीटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। योवेल ने कहा, पिछली खोज से हमें यह अंदाजा लगाने में मदद मिली कि दोनों साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, बातचीत का अंत अच्छा होगा या बुरा। इसी तरह खोजों से पता चला कि ये जीव सिर्फ कुछ खास तरह के कम्युनिकेशन के लिए ही हार्डवायर्ड नहीं होते हैं। वे अलग अलग चीजों पर बातचीत करना भी सीखते हैं, जिससे कम्युनिकेशन के विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है। रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में लिखा, हम बहुत सटीकता के साथ आवाज निकालने वालों, उनके खास आक्रामक माहौल जैसे खाने पर झगड़ा और कुछ हद तक जिन्हें संबोधित किया जाता है और आवाजों पर उनके व्यवहारिक जवाबों की पहचान कर पाए। हमारी स्टडी से पता चलता है कि चमगादड़ की आवाजों में कई तरह की जानकारी होती है जो सिर्फ उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज में ही पता चल जाती है, और एक जैसे आक्रामक माहौल में भी। योवेल और उनके साथियों को उम्मीद है कि उनके नतीजों पर आगे की स्टडीज होंगी जो यह समझने में मदद कर सकती हैं कि भाषाएं कैसे विकसित हुईं।